प्रयागराज के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर केमिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल दुबे ने डीएम से इन स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि प्रयागराज में प्राइवेट स्कूलों की कार्य प्रणाली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ताजा मामला स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि के बाद किताबों और शैक्षणिक सामग्री की खरीद को लेकर सामने आया है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ इलाहाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन भी आगे आया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल दुबे ने कहा कि शिकायत आ रही है कॉन्वेंट स्कूल अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से ही किताबें, कॉपियां और अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य कर रही हैं, जो कि एनसीईआरटी की किताबें कम दामों में आ रही हैं। स्कूलों ने इन किताबों के बजाय अन्य किताबों जो कि अभिभावकों को अधिक दामों पर लेना पड़ता है। इस प्रकार की व्यवस्था अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालती है और स्थानीय व्यापारियों के साथ भी अन्याय करती है। उनका कहना है कि इससे बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल दुबे ने इस मामले में जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। जिलाधिकारी से अपील की गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। बता दें कि एसोसिएशन ने प्रशासन से कहा है कि स्कूलों को नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ जाँच हो, जरूरत पड़े तो जुर्माना या अन्य कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे अभिभावकों की आर्थिक परेशानी न हो, शिक्षा में पारदर्शिता बनी रहे। एसोसिएशन का यह भी कहना है कि अभिभावकों को अपनी सुविधा और बजट के अनुसार कहीं से भी शैक्षणिक सामग्री खरीदने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कदम उठाता है और अभिभावकों को कितनी राहत मिल पाती है। जब से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता का अभाव हुआ है, तब से कॉन्वेंट स्कूल एक साजिश के तहत दिन दुना रात चौगुना बढ़ते चले जा रहे हैं। एक होता है फीस लेकर के पढ़ाना, एक होता है कि फीस लेकर के शोषण करना। तो टाइम टू टाइम हर महीने हर साल कोई ना कोई वजह से फीस बढ़ाते हैं। हर बार इनको जो है किताब कापी चेंज करना होता है। हमें समझ में नहीं आता है कि जो अभी भी किताब चल रही थी वो बाद में किताब बदल क्यों दी जाती है, फिर उसको फिर बदल देते हैं, नई तरीके से कॉपी आ जाती है। तो ये सब एक शोषण हो रहा है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से भी अपील करी इस पर सख्त कार्रवाई करे। आपका एसोसिएशन क्या कहना है? भाई, हम अपने इलाहाबाद केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से सभी स्कूलों से, प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों से अपील करते हैं कि जनता पे रहम करें। जनता के ऊपर ये बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है, अपनी फीस को कम करें। ये जो मनमाने तरीके से आप किताबें कापी बदल देते हैं, उसको ना बदल करके वही चीजों को बार बार चलाते रहें, ताकि एक किताब दूसरे बच्चे के भी काम आ जाए। मान ली किसी घर में 2 बच्चे हैं, एक 6 में एक 7 में है या 6-8 में, तो वो उसी में काम आ जाता है। अब क्या होता है ऐसे में कि जो 6 का बच्चा है वो 7 में गया, जो नीचे वाला बच्चा ऊपर आया, तो किताब बेकार हो जाती है, रद्दी की भाव चली जाती है। जो मिडिल क्लास के लोग जो किताबें जो उसी दुकान से लेने को कहा जाता है, इस पर क्या कहेंगे? यही तो बात है, मोनोपोली वर्क हो रहा है, वहीं पे मिलेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उनके यहाँ 1-2 किताब हमेशा शॉर्ट भी रहती है। जो अगर जो एनसीईआरटी की किताब अगर जो 60 रुपए 70 रुपए की रहती है, वही प्राइवेट सेक्टर में 600 रुपए की होती है। भाई, उसमें जितने पेजेस उसमें होते हैं उससे ज्यादा पेज एनसीईआरटी में होते हैं। लेकिन जिला प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि इस पर बहुत सख्त कार्रवाई करें और इन लोगों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम। मैं अनिल दुबे, इलाहाबाद केमिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट।